आज 9/12/2024 प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। आज का प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जबकि ये शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं, ये यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कि तस्मै तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष तक। पूरा हिसाब है ना। ये तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए। अभी बाप को याद करना है। अभी तुम बाप के सम्मुख होना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है। तुमको तो नाम रूप देश काल सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप। वह आते ही यहाँ है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना, जो हमें यहाँ जो है वो सम्मुख आए और आकर के समझाया। तो बाबा कहते ये भी क्या हुआ, बाबा का प्यार हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही ये है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर क्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। पाप का पाठ ये है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है।
ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है कि ज्ञान कितना समय चलता है और भक्ति कितना समय चलती है और भक्ति का फल कितना समय चलता। ये सारी बातें बाबा कहते पहले अच्छी रीति खुद समझनी है और फिर औरों को समझानी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है, धारणा कर और दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले बाप का परिचय देना है और रचता के आदि मध्य अंत का भी परिचय देना है। तो बाप का परिचय कहो या रचता के आदि मध्य अंत का परिचय कहो, बात तो एक ही है। तो बाबा कहते ये आपको देना है। तुम भी बाप को याद करते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है ना। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? अगर योग ही नहीं होगा, बुद्धि में सूक्ष्म याद ही नहीं होगी, तो बाबा कहते कैसे पढ़ेंगे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। ये सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मिल गई। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं ना। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। अभी भी सब एक्टर स्टेज पर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है। सतयुग आदि में इतना घमासान नहीं था। अभी तो कितने अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि की नॉलेज है, बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना। हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ने ही कहेंगे ना। अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वे खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकों अनेक वजीर हैं। तुम जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है ना। अब क्यों मजे का होता है खेल? क्योंकि कभी हार होती है, कभी जीत होती है, तो उसमें मजा आता है। अगर हमेशा जीत ही होती रहे तो भी मजा नहीं, और कभी हार ही होती रहे तो भी मजा नहीं। तो खेल में मजा क्यों आता है? क्योंकि कभी हार और कभी जीत होती है।
इसमें रोने पीटने अधिक की कोई बात नहीं है। गाते भी हैं, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो अपने को जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, ते के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा ही यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज क्लास हो जाती हैं। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होगी। यहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी, भाषा भी एक ही होगी। यहाँ तो 100 माइल्स पर भी एक भाषा नहीं। वहाँ तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप भी हैं। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाग की पहनते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर से आए हैं। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित है ना। फिर मेरे को भागी कैसे पहन सकते हो? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। टीचर को गुरु को भी याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़े हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाप कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भागी पहनूं? ये कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा और शिव बाबा है निराकार ज्योति बिंदु, तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते, मैं कैसे भागी पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बन जाते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। रावण राज्य ही खलास हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उनको सुख धाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में तुमको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं। वहाँ तो जानवर भी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो
ये ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, कोई अच्छी रीति पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, तो वक्त पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना ये भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। वह भी आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। ये किसका धंधा है? शिव बाबा का। पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रिकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रिकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उनको देख सकता हूं। भक्त उनको देख सकता हूं, वह तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हूं। ये भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सबने दो को देखा है, बाप को भी और दादा को भी। दोनों आत्मा को देखते हो। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को देखना पड़ता है। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सम्मुख देखना चाहिए। सामने बैठे और आंखें बंद हो झुटके खाते रहें, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा ना, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाता रहता है, ये कोई भांग पी कर आए हैं क्या? नहीं, अब भांग किए होते, नशे में होते हैं, तो वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो बाबा कहते मेरे पास आकर के कभी कोई किधर को झुटका खा रहा है, कभी किधर को खा रहा है, तो ये कोई भांग पी करके आए हैं क्या? नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है। जो कोई आंखें बंद करके बैठे, स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? बाबा कहते लाई नहीं है ऐसे कि आंखें बंद करके बैठे। और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता। भले गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ी है जिसको देखे। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना है। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि होते ही नहीं है। यहाँ होता है, यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी है गम की निशानी। बीमार होगा व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो उबासी कभी भी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है ना, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगे। प्रदर्शनी भी वक्त प्रदर्शनी में भी आएंगे। बहुत प्रदर्शनियां रहती हैं। मोटर में भी पर्दा रहता है।
यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा खुल जाएगा। सत्युग में पर्दा आदि नहीं होता है। यहाँ तो प्रवृत्ति का ज्ञान है ना। फिर बोलते, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नोंधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की कोई बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम की निशानी है। आज का वरदान है, संतुष्टता की निशानी। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे साइंस के साधन का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का प्रभाव पड़ता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। पहला है स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। आज का स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्वस्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति।